हाय एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना। तो मैं लेकर आया हूँ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द Q&A सेशन। नॉट Q&A, सॉरी, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे ना। न्यूमेरिकल कर रहे थे तो न्यूमेरिकल का जो पार्ट है, न्यूमेरिकल किसके ऊपर कर रहे थे? लेंस के ऊपर कर रहे थे। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज जरूर चेकआउट द लास्ट पार्ट। वहां पर भी हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेट्स गेट इनटू द न्यूमेरिकल्स। बातें बातें बाद में कर लेंगे, कभी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊंगा कभी, ठीक है। आपको मोटिवेट कर भी लूंगा। वैसे भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का कोई फायदा नहीं है कि आज मोटिवेट कर दिया कल को जाके फिर डाउन हो जाता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी हर किसी में नहीं हो पाता, ठीक है। तो कंसिस्टेंट बनना पड़ता है। तो वैसे ही लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। 2024 का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है 9.6 आपके बुक का एनसीईआरटी, ठीक है। द क्वेश्चन सेज अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो makes a glass lens with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid। एक मैजिशियन है, जादूगर है ना। कैसा जादूगर? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ठीक है। तो गिली गिली छू करके उसने क्या किया, एक ग्लास लेंस को किसी एक लिक्विड में डाला और वो लेंस गायब हो गया, ठीक है। देखो कैसे होता है इसको, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है? एक जादूगर है, ठीक है। अब जादूगर भैया ने क्या किया? एक लिक्विड लिया। इस लिक्विड के अंदर क्या किया इन्होंने? एक लेंस को डाला। कोई भी लेंस हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा लेंस को डाला, ठीक है। ग्लास लेंस है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, ठीक है। बट वो क्या हुआ, इस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47 है, ठीक है। अब वो जैसे ही डाला वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्लास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये इसका गिवन नहीं है। ग्लास लेंस का गिवन है 1.47 गिवन है। आपको ये पूछा है कि वाटर का कितना है। सॉरी, वाटर नहीं, वो जो लिक्विड है, लिक्विड का कितना है। आज पता नहीं मेरे को क्या हो गया, गलती पे गलती कर जा रहा हूँ। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कुड द लिक्विड बी वाटर? क्या लिक्विड वाटर हो सकता है? क्या देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या हो सकता है क्या? तो देखो अगर इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिसेपियर करना है, मतलब ये जो मीडियम है ना, ये दोनों मीडियम सेम होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये डिसेपियर हो सकता है। बिकॉज अगर नॉर्मली ये डिसेपियर नहीं होता, किस केस में? बिकॉज इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है तो लाइट रेज क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाता है किसी पॉइंट पे, या डाइवर्ज हो जाता है किसी पॉइंट पे। फिर वो लाइट रेज अगर कहीं पे मिल जाता है तो इसका इमेज फॉर्म होता है। तो हम लोग को ये इसका एक अपेरेंट डेप्थ और वो जो मतलब आपका रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट था, वहां पे फिर हम लोग को दिखेगा कि लेंस ऊपर थोड़ा नीचे है रिफ्रेक्शन की वजह से। बट यहाँ पे क्या होगा, ये लेंस गायब हो गया। मतलब क्या है? लेंस गायब होने का मतलब क्या है कि आपका ये जो लिक्विड है, इसका भी क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। मतलब इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? 1.47, ठीक है। उस केस में क्या हो जाता है, देखो 1/5 इज इक्वल टू, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो ये फॉर्मूला रहता ना, और ये वाला N21 माइनस, मतलब ऐसा रहता था 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। हाँ, तो इस केस में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो फिर क्या रहेगा, ये फोकल लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये वाला जो लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, तभी क्या बनेगा, तभी क्या होगा कि ये वाला लेंस जो है ये गायब हो जाएगा। मतलब यहाँ से रेज जो जाएगा वो सीधा सीधा ऐसे पार हो जाएगा, या ऊपर से कोई भी रेज आएगा वो सीधा सीधा ऐसे पार हो जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो लाइट डाइवर्ज या कन्वर्ज होने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाटर का भी क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, सॉरी वाटर नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस लिक्विड का क्या होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 1.47 होगा। बट हमको एक चीज पता है ना कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या होता है, 1.3। मतलब ये वाला क्या है, वाटर तो हो नहीं सकता। वाटर अगर हो नहीं सकता तो ये होता है आपका ऑलमोस्ट ग्लिसरीन का, ठीक है।
और एक क्लास 10 का अगर बुक देखोगे वहां पर भी एक टर्पेंटाइन करके एलिमेंट है, मतलब एक लिक्विड है, उसका भी क्या है आपका ये 1.47 रहता है। तो आप आपके बुक में ये ग्लिसरीन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप जरूर ये लिखना कि दिस कुड बी ग्लिसरीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले आगे। चलो चलते हैं आगे, इसको एग्जिट कर लेते हैं। चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा तीन क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नहीं, इसमें तीन तीन क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं, एक एक करके करते हैं, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, इफ f इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर ए ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? लेंस का पावर पूछा है ना। तो देखो, हमको पता है, हमको क्या पता है, जो पावर होता है वो क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। 1/0.5 मीटर गिवन था तो ये क्या बन जाएगा, 10/5, दैट इज 2 डायोप्टर। ओहो, क्या बनेगा ये, 2 डायोप्टर बनेगा, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, तो पावर आ गया 2 डायोप्टर, एकदम इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला देखो, the radii of curvature of the faces of a double convex lens are 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, R1 आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, और R2 क्या होता है, R2 हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, है ना। भाई लोग देखो इधर, ये हम लोग का क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये वाले सरफेस के लिए R1 इधर रहता है, ये वाले सरफेस के लिए R2 इधर रहता है। अरे ऑब्जेक्ट इधर है या फिर इधर ही रहे, कहीं से भी हो, तो रे के ऑपोजिट में क्या रहेगा, R2 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इधर है, इधर से अगर लाइट रे जा रहा है, इसका ऑपोजिट में R2 रहता है, और उस तरफ क्या है, R1 है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिखते हैं। अगर साइन कन्वेंशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा वीडियो है साइन कन्वेंशन पर, वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला R1 10 सेंटीमीटर है, R2 क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। अब बोला इसकी फोकल लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। अब क्या है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है इसके केस में। तो ये आ गया आपका प्लस कितना, 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, आपसे क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पूछा है। चलो, ये क्या है, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब ग्लास का पूछा है विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है। तो हमको पता है एक फॉर्मूला, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, 1/f इज इक्वल टू n21 -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ठीक है, सो 1/12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n21 हमको निकालना है भाई। 1/r1 कितना है आप लोग का 10, -1/-15, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया, अलग कुछ नहीं किया मैंने। अगर कुछ करता तो फिर आप लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/12 इज इक्वल टू n21 -1, और इधर देखो क्या बनेगा, 1/10 + 15, 1/10 + 1/15। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या है, कैसे निकालते हो आप लोग, ऐसे निकालोगे 10 और 15, 2 जाएगा इसमें 5 टाइम्स, ये 15 रह गया, 5 1 5 3 5 3 15 2 30, 30 क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। ठीक है, सो 1/12 इज इक्वल टू n21 -1, इधर 30 एलसीएम, 10 जाएगा 3 टाइम्स, 15 जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब देखो 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 जाएगा इसमें 6 टाइम्स। सो 1/12 इज इक्वल टू n21 -1 इंटू 5/30, 5 जाएगा इसमें 6 टाइम्स, और ये 6 इसमें जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये इसमें जाएगा 2 टाइम्स, तो क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू n21 -1, है ना, यही बचा ना। तो चलो नेक्स्ट पेज में, सो 1/2, ये क्या बचा, पेन ले लेते हैं, कहाँ जा रहा है भाई, मत जा भाई इधर। 1/2 इज इक्वल टू n21 -1, इतना ही बचा है। ठीक है, अब n21 यहाँ से क्या बचेगा, 1 + 1/2। ठीक है, सो n21 इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ से देखो एलसीएम लोगे, मतलब एक और आधा, डेढ़ होता है ना, डेढ़ क्या 3/2 ही होता है।
तो N21 इज इक्वल टू 1.5, मतलब ग्लास, वो जो क्वेश्चन में पूछा था क्या व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, तो वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक किया, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ चलते हैं हाँ ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर, मतलब फोकल लेंथ इन एयर में क्या है, 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव है, ठीक है बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में फोकल लेंथ क्या होगा आपको निकालना है, बहुत बढ़िया। बिकॉज नॉर्मली हम लोग जो फॉर्मूला देखते हैं ना, 1/f इज इक्वल टू n/-1 इज इनटू 1/r1 प्लस -1/r2, ये होता है कि जब आपका लेंस और एयर, ये दोनों के बीच का जो फॉर्मूला है, बट यूजुअली जो आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है दो मीडियम के लिए अगर आप लिखोगे तो ये होता है n2-n1 डिवाइडेड बाय n1 इंटू 1/r1-1/r2, बिकॉज इसी को ही हम लोग क्या करते थे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इधर से मतलब n2/n1 को क्या लिखते थे, n2 1 माइनस इसको 1 लिखते थे, है ना। बट ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये हम लोग ये 1 लिखते हैं, ये 1 लिखते हैं, तो n2 माइनस n1 1 हो जाता है, फिर वो 1/f इजिकल टू वो जो फॉर्मूला है ग्लास लेंस और एयर के रिस्पेक्ट का वो हो जाता है, ठीक है ना। बट हमको देखो यहाँ पर वही चीज बोला है कि अगर फोकल लेंथ एयर पर इतना है तो वाटर पे कितना होगा हमको निकालना है, बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला भी एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला है जब दो मीडियम की बात आती है, तो इसको देखेंगे हम लोग। और क्या बोला, कुछ बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर, हाँ एयर वाटर कितना गिवन है, 1.33, ठीक है। वाटर का मतलब, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना गिवन है, 1.33, बहुत बढ़िया। ग्लास का कितना गिवन है ग्लास का गिवन है आपका Ng और A इज इक्वल टू 1.5, ऐसे लिख दिया मैंने, बस ऐसे समझने के लिए, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इतना है और ये वाला ही है, ठीक है। अब देखो पहला जो कंडीशन है एयर में, उसके केस में हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। उस केस में हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/f इज इक्वल टू n2 1 - 1 इंटू 1/r1-1/r2। अब R1 और R2 का वैल्यू कहीं पे गिवन नहीं है तो वैसे होगा वैसे रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/f, f फोकल लेंथ कितना है 20। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन था देखो, विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33, है ना। यस, पहले कहा था व्हाट कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इन एयर, हाँ व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में हम लोग को निकालने बोला है, तो ये वाला नहीं, हम लोग पहले ग्लास का निकाल लेंगे। तो ग्लास के केस में देखो क्या होता है, 1.5 था -1, ठीक है, 1/r1-1/r2, थोड़ा क्वेश्चन को भी समझना पड़ेगा। देखो हमको निकालने किस में बोला है, फोकल लेंथ इन वाटर, पहले एयर में था ग्लास का जैसे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग यूज करेंगे। फिर वाटर में क्या है हम लोग को निकालना है, कि पहले इधर एयर में था, फिर इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ऐसा एक पानी लिया इधर मैंने डाल दिया, अब यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा, 1/20 इज इक्वल टू ये बनेगा 0.5 और 1/r1-1/r2, 1/r2 ये तो गिवन नहीं है, इसको इधर लेके आओ, 0.5 इंटू 20 कितना आएगा, 1/10, क्या आएगा 1/10 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/r1-1/r2, इसको इधर रहने दो, ठीक है। अब अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा केस था कि जब इसको अभी हम लोग कहाँ डालेंगे, वाटर में डालेंगे, क्योंकि अभी बाहर का जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लेंस तो ग्लास है ही है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपने ये वाला लिख लिया होगा, अगर लिख नहीं लिया है तो रिवाइंड करके लिख लो, ठीक है। अब देखो इस केस में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला, हम अब हमको क्या चाहिए, 1/f वाटर, ये तो हमको चाहिए, n2, ठीक है। n2 अभी क्या है, n2 अभी क्या है देखो, n2 - n1 तो 1.5 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, ठीक है, वाटर के रेस्पेक्ट में अभी निकालेंगे।
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखो 1/r2 और यहाँ का इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला, 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/FW इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, 1.5 माइनस 1.33, 0.17 बनेगा, और ये आ गया 1.33, और इंटू 1/10, बिकॉज इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर निकाला था तो मेरा फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, देखो फोकल लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 पॉइंट, हाँ ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 13.3 आएगा। ठीक है, 13.3, तो ये ऊपर चला जाएगा 13.3। ठीक है, और ये डिवीजन में आ जाएगा 0.17। अब जब इसको डिवीजन करते हो तो ये आता है ऑलमोस्ट 78.2 सेंटीमीटर, और यही आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या किया। ठीक है ना, आया समझ में? थक गया भाई इतना ये खतरनाक न्यूमेरिकल करते करते। खतरनाक क्या, इजी है। आपने पहले क्या कहाँ पे निकाला, जो पहला केस था वाटर मतलब एयर और ग्लास का, फिर जब ग्लास को हम लोगों ने कहाँ डाला, इधर पानी में डाला, तो उस केस में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि उस केस में ये वाला हो जाएगा, पानी में डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो N2 माइनस N1, N2 मेरा जो ग्लास था, ठीक है, एयर और ग्लास के केस में जो था, और ये वाला N1 आपका वाटर का था। ठीक है, ये वाला वाटर का था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया, और यहाँ से देखो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लाइन मैंने मिस कर दिया जो कि 13.3 होगा, तो 13.3 को मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख लिया, एंड दिस डिवाइडेड बाई 0.17 78.2 सेंटीमीटर। तो जब फोकल लेंथ वाटर में जब उसको डालोगे तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और ये प्लस में आएगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ठीक है, क्योंकि ग्लास क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, ओ हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज एफ इज इक्वल टू +10 गिवन है इस लेंस का, इसका -10 गिवन है, इसका +30 सेंटीमीटर गिवन है। तीनों लेंस एक कोएक्सियली मतलब है, एक ही एक्सिस पर है तीनों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्या पूछा आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ कैसे एग्जांपल से क्वेश्चन आता है। 2025 मतलब इस साल सिर्फ ये वाला पोर्शन एग्जाम में आया था, ASSEB, आसाम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड 2025 का क्वेश्चन है, सिर्फ इतना तक दिया था। इतना तक करने के लिए अगर आपने किया है तो सॉरी, आपने तो कुछ किया नहीं होगा, आपने एग्जाम ही नहीं दिया। जो पिछले जो स्टूडेंट्स, अगर कोई देख रहा है कि लास्ट ईयर का स्टूडेंट भी कोई देख रहा है, तो अगर आपने इतना तक किया होगा तब तो ठीक था, अगर नहीं किया तो इधर समझ लो। ठीक है, कैसे करना है इस चीज को, बहुत इजी है, बहुत। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का जो सवाल होते हैं ना, बहुत इजी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, ये सब गिवन है। हम लोग को एक चीज पता है ना, लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब मैं पहले लेंस के लिए पकड़ रहा हूँ, फॉर लेंस 1। ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है उसके केस में हम पहले देखेंगे इसके केस में इमेज कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो उसके केस में इमेज कहाँ पर बनेगा, तो 1/, फोकल लेंथ कितना गिवन है, 1/, लेट्स से इसको F1 लिख देते हैं, 1/10 इज इक्वल टू, हमको इमेज निकालना है, माइनस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, ये वाला देखो 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/-30 सेंटीमीटर, बिकॉज उल्टे डायरेक्शन पे है ना, लाइट इधर से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग इधर आएंगे, तो क्या होगा, माइनस, साइन कन्वेंशन नहीं देखा तो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/f1, और सॉरी हम लोगों ने वैल्यू तो ऑलरेडी पुट किया था, दैट इज 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। देखो मैं हर एक लाइन करके देता हूँ, तो जो शातिर बच्चे हैं वो तो निकल लेंगे, बट उन बच्चों के लिए है जिनको नहीं आता अच्छे से, वो जो अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेते हैं, ठीक है, जिनका प्रोसेसर स्लो है उनके लिए है। सो 1/v इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/10 माइनस 1/30। अब देखो जिनका प्रोसेसर स्लो है उनको टाइम लगता है एलसीएम निकालने में, भाई अब मैं एलसीएम निकाल के दूंगा, तुम चाहे कुछ भी बोलो। 10 और 30 इनका एलसीएम क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 15 ज़ा 30, फिर आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा
15, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 30 आएगा ना एलसीएम देखो। सो 1/v इज इक्वल टू इधर आएगा 30, 10 जाएगा 3 टाइम्स माइनस 30 जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर की इधर जाके क्या लिख लेगा, 1/v इज इक्वल टू 2/30, 2 जाएगा इसमें 15 टाइम्स, मतलब v क्या हो गया प्लस 15 सेंटीमीटर। v1 मान लो इधर। ठीक है, ये क्या है v1 मान लो, पहला वाला इमेज किसके लिए, इस लेंस के लिए जो इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर दूर कहीं पे इमेज बन रहा है इस लेंस से। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में एक चीज आपको पता है ना कि एक का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हम लोग जाएंगे इस लेंस पे, ये जो आपका क्या है प्लेनो कॉनकेव लेंस है, इस लेंस पर हम लोग जाएंगे अभी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस लेंस के लिए इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये वाला। बट देखो इस लेंस से हम लोग को इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ढूंढना है। टोटल यहां से डिस्टेंस कितना है 15, 15 में से देखो ये डिस्टेंस 5 है ना, इस 5 को माइनस करो, तो यहां से ये जो इमेज का डिस्टेंस है, जो ये वाला इमेज बना था वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। अब ये 10 सेंटीमीटर क्या है इस इमेज मतलब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये फॉर लेंस क्या था 1 था, अभी फॉर लेंस हम लोग 2 आएंगे। ठीक है, v को इधर ऐसे रख देते हैं हम लोग अभी के लिए, तो फॉर लेंस 2। ठीक है, फॉर लेंस 2 मेरा u क्या बन जाएगा अभी माइनस, सॉरी माइनस नहीं बनेगा, क्यू माइनस नहीं बनेगा, साइन कन्वेंशन याद करो, प्लस 10 सेंटीमीटर बनेगा, बिकॉज ये लेंस के इसी साइड में और रे का डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो क्या बनेगा ये प्लस 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग सेम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 इस बार f2 इज इक्वल टू 1 इस बार v2 माइनस 1 इस बार u2 ही मान लेते हैं। चलो u2 की जगह अभी हम लोग क्या लिखेंगे u1 लिखेंगे, बिकॉज वो जो पहला वाला लेंस के लिए था u1 वो लिख देते हैं। सो 1/f2 अभी क्या है -10 इज इक्वल टू 1/v2 हमको निकालना है माइनस 1/u क्या है 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं 1/v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा देखो 1/10, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1/10। अब 1/v2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, जाहिर सी बात है 0 बनेगा, बट v2 क्या बनेगा 0/1, मतलब इन्फिनिटी बनेगा, सॉरी 0/1 नहीं 1/0 बनेगा कि नहीं बनेगा, 1/0 मतलब इन्फिनिटी बन जाएगा। अब जो आपका इमेज का डिस्टेंस है इसके लिए कहां पर बना, इन्फिनिटी पे बना। अब वो इन्फिनिटी क्या होगा इस लेंस के लिए, इमेज, मतलब इस लेंस के लिए अभी क्या होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बन जाएगा, इसके लिए क्या था इमेज का डिस्टेंस था, बट इसके लिए क्या होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बनेगा, यू का डिस्टेंस बनेगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग थर्ड लेंस में जाएंगे, अभी v2 क्या है मेरा इन्फिनिटी है, यही तक अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको 3 मार्क मिल चुका होगा, अगर 2025 में किसी ने एग्जाम दिया, बट अगर एग्जाम नहीं दिया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई, है ना। तो फॉर लेंस 3, थर्ड लेंस के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f3 इज इक्वल टू 1/v3 माइनस 1 इस बार u2, बिकॉज इस लेंस के लिए जो आपका क्या था इमेज का डिस्टेंस था वही क्या होगा यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। सो 1 इस बार देखो फिर से 30 इज इक्वल टू 1 फाइनल इमेज जो है मेरा v3 माइनस इस बार डिस्टेंस कहाँ पर है इन्फिनिटी पर है, जो इसके लिए था इन्फिनिटी में जो आपका इमेज बना वो इसके लिए क्या होगा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो 1/v3 इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/इन्फिनिटी, अब ये होता है आपका 0, तो यहाँ से 1/v3 क्या बनेगा 1/30, और इसी के साथ v3 दैट इज फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर है, जो कि आपने बोला ना इधर जो ये क्वेश्चन में है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन, तो इस लेंस कॉम्बिनेशन से फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगा 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा।
सो ये 3 क्वेश्चंस था इस पर्टिकुलर वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट प्रिज्म, और उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, एंड देन विल एंड अप विद दिस सीरीज। ओके, एंड विल कम अप विद न्यूमेरिकल्स एज वेल, और बहुत सारी थ्योरीज वगैरह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज है, सब कुछ लेकर आएंगे। जस्ट स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।